SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अमर शहीद खुदीराम बोस को ही बिजली विभाग ने भेज दिया बकाया बिल, जानकर अधिकारी भी हुए हैरान। पूरे राज्य में बन गया चर्चा का विषय। आयुष्मान भारत योजना की मुजफ्फरपुर में है बुरा हाल, जागरूकता की कमी से गरीबों को नहीं मिल पा रहा है इसका लाभ। और वर्षों से अटके चंदवारा और अखाड़ा घाट पुल का जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाने की है संभावना। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शहीदों के मजारों पर लगेगा हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। यह उक्ति देश के उन वीर जवान, शहीद या स्वतंत्रता सेनानियों पर चरितार्थ होता है जिन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए हंसते हंसते न्योछावर कर दिया है। देश के ऐसे ही वीर जवानों में सबसे पहला नाम शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का आता है। हंसते हंसते इन दोनों ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। इन्हें सम्मान देने के बजाय बिजली विभाग ने शहीद खुदीराम बोस को ही नोटिस भेज दिया है। विभाग के सहायक अभियंता ने दस्तावेज के आधार पर शहीद स्मारक के नाम 1,36,943 रुपए का बकाया बिल का जिक्र करते हुए खुदीराम बोस को चेताया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो स्मारक स्थल का लाइन काट दिया जाएगा। भुगतान के समय नए कनेक्शन की राशि भी चुकानी होगी। इस मामले पर एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश का कहना है कि कंप्यूटर की गलती के कारण बी पत्र जारी हुआ है। शहीद स्मारक स्थल और भारत माता नमन स्थल सहारा इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। जल्द ही सुधार कर सहारा इंडिया को नोटिस जारी किया जाएगा। अभी जस्ट मामला संज्ञान में आया है और इसमें पहले से मालूम है कि हम लोग का जो खुदीराम बोस पार्क है और भाता का जो पार्क है उसमें सहारा के द्वारा उसके मेंटेनेंस और बिजली बिल का भुगतान किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर जनरेटर या सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है जनरेशन, इसमें उनका नाम आ गया है। इसको हम लोग एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली के माध्यम से जांच करके आपसे कार्रवाई करेंगे। आयुष्मान भारत योजना का मुजफ्फरपुर जिले में बुरा हाल है। जागरूकता की कमी और प्रशासनिक लापरवाही के चलते गरीब परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि महज 29% परिवारों का ही गोल्डन कार्ड बन सका है।
आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत अप्रैल 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। योजना के अंतर्गत सरकारी या चयनित प्राइवेट अस्पताल में प्रति परिवार सालाना 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। इसके लिए आयुष्मान या गोल्डन कार्ड बनवाना होगा। जिले में 5,20,794 पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा जाना था। हाल ये है कि 4 साल में अभी तक महज 1,77,995 परिवारों का गोल्डन कार्ड बन सका है। जानकारी के अभाव और प्रशासनिक लापरवाही के चलते अन्य परिवारों का कार्ड नहीं बन सका है। वे कार्ड बनवाने के लिए संबंधित केंद्र या अस्पताल में जाते हैं तो कोई ना कोई कारण बताकर लौटा दिया जाता है। पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के तहत संचालित आयुष्मान भारत के जिला कोऑर्डिनेटर विधा सागर ने बताया कि 2021 में मुजफ्फरपुर जिला आयुष्मान भारत के मामले में नंबर 1 पर था। उस समय वार्ड बार कैंप लगाकर लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे, जिसमें वार्ड पार्षदों की भी अहम भूमिका थी। उसके बाद के दिनों में कैंप नहीं लगाए जाने से लाभुकों को कार्ड निर्गत नहीं हो पाया। साथ ही सेतु पोर्टल में तकनीकी कमियों के कारण भी लाभुकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीएससी और यूटीआई के जरिए लाभुकों का गोल्डन कार्ड बनना शुरू हो जाएगा, जिससे जल्द ही इन समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में कुल 5,20,794 परिवारों का लक्षित है, जिनमें से अभी फिलहाल अब तक 1,77,995 परिवारों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। बाकी के लिए हमारे यहाँ स्तर से सीएससी, यूटीआई और हॉस्पिटल के माध्यम से जो पेशेंट्स हैं, कार्यपालक सहायक हैं, उनके माध्यम से आयुष्मान कार्ड का बनाने की प्रक्रिया चल रही है लगातार। हाँ, उसका कारण यह है कि एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, सेतु पोर्टल, जिसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। टेक्निकल इशू, कई बार सर्वर का स्लो रहना या फिर कुछ जो कार्ड बनाने के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनका रजिस्टर्ड ना होना, ये सारी इश्यूज आ रही हैं और उसमें अप्रूवल में थोड़ी इशू आ रही है। उसमें इस कारण से थोड़ी प्रक्रिया स्लो हो गई है। लगातार हम लोग NHA से टच में हैं और कोशिश हमारी है जल्द से जल्द अगर पोर्टल फास्ट वर्क करने लगे तो आयुष्मान कार्ड की संख्या में। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट और लकड़ी डाई में पुल का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। बूढ़ी गंडक पर इस पुल के बनने से शहर में जाम की समस्या को काफी कम किया जा सकेगा। इस पर करीब 42 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत आएगी। जिले के 2 महत्वपूर्ण पुल चंदवारा घाट और आथर घाट पुल के भू अर्जन की समस्याओं को लेकर मंगलवार को डीएम प्रणव कुमार ने पुल निर्माण निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस वर्ष के अंत तक पुल को चालू करने का निर्देश पुल निर्माण निगम के अधिकारियों को दिया। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि बैठक में पुल निर्माण निगम के अधिकारियों को जल्द से जल्द अप्रोच रोड को चिन्हित कर जितनी जमीन रूट में शामिल होगी उनके भूस्वामियों को भूमि अधिग्रहण कर राशि निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुजफ्फरपुर वासियों को इन पुलों की सौगात मिलेगी। आपको बता दें कि समाधान यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में लंबित पुलों के लिए राशि का आवंटन कर दिया है। पुल में जो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट चंदवारा जो पुल था उसके लिए लगभग 25 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो गई है। पुल उसमें डिमांड 58 करोड़ का लगभग था, तो उसमें जो भी रैयत हैं उनको 1 से 2 दिन में जिला भोजन कार्यालय के द्वारा नोटिस उपलब्ध करा दी जाएगी और नोटिस उपलब्ध कराने उनको पैसा हासिल कराया जाएगा और उसके बाद हम लोग का काम शुरुआत हो जाएगा। तो संभावना है कि जल्द से जल्द उसका निर्माण कार्य शुरू भी हो जाएगा, उसको पूरा भी कर लेंगे हम लोग। और सबसे उपलब्धि यही रहेगी, उस एरिया का विकास तो होगा ही। आए दिन मुजफ्फरपुर में जो जाम की समस्या होती है जनरल, और उससे भी निजात पाने में हम लोग को बहुत सहायता प्राप्त है। कब तक पुल चालू होने की संभावना है, अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है? नहीं तो अभी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो आपके पुल निर्माण निगम थे वो भी हम लोग मीटिंग में थे, तो हमको लगता है 1 सप्ताह 10 दिन में स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जो 2 पुल है उसके लिए तो अपना एस्टिमेट बनेगा, विभागीय अनुसार उसको कार्रवाई की जाएगी, लेकिन तत्काल ही हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केवल उसका अप्रोच ही बनाना है। बाकी पुल ऑलरेडी बन गया है और इसके बाद नेक्स्ट जो पैरेलल बनाना है उसका भी एस्टिमेट बनाने और नेक्स्ट कार्रवाई करने की कार्रवाई चल रही है।
मुजफ्फरपुर में चोरों के आतंक को देखते हुए स्थानीय लोग भी सजग हो गए हैं और अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद से उठा लिया है। इसी क्रम में मंगलवार की अहले सुबह एक रिटायर पुलिसकर्मी के घर में चोरी की नीयत से घुसे एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और खातिरदारी के बाद उसे सदर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के मझोली धर्मदास स्थित ठाकुर पथ की है, जहां अनंत शरण के पुत्र गया प्रकाश के मकान एक युवक घुस गया। आवाज होने पर परिजनों की नींद खुल गई और लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मेरे घर में बाउंड्री वाल बांध के आया है सुबह सुबह, और मेरे घर का कुत्ता कंटिन्यू भौंक रहा था। और उसके बाद हम लोग इसको पकड़ के बांध के रखे हुए हैं और आप लोग को हैंड ओवर कर रहे हैं। बस इतना ही है, अब आप लोग जानिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद शरण है। कहाँ, कौन सा जगह? मेरा घर है, अपना घर। कौन सा जगह? जगह कौन सा? ये मझौली धर्मदास ठाकुर पर सुस्ता माधोपुर। कुछ चोरी तो नहीं ना किया है? चोरी कुछ नहीं किया, पर मेरे घर में अनस्लाइज घुसा है बाउंड्री वाल बांध के, यही उसका गलती है। आप इसको ले जाइए। शराब के भी नशे में था? हाँ? शराब के नशे में भी था? हाँ, पता नहीं, पिए हुए तो था। ये दो तीन हाथ दिए वो किए, इनके हस्बैंड मेरे पड़ोसी है, वो 2-3 हाथ देवो किए हैं। हम तो नहीं मारे हैं, पर ये पिए हुए था मेरे ख्याल से। कब पकड़ा गया है? कितने? सुबह 5 बजे के आसपास। सबसे हम लोग बांध के रखे हुए हैं। इसको ले जाइए, आप लोग पूछताछ कीजिए। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए वसूलने वाले एक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना सदर थाना चौक क्षेत्र के दिघड़ा चौक की है। पीड़ित समस्तीपुर जिले के शाहपुर निवासी सुरेश के पुत्र अनिल कुमार अपने कुछ साथियों के साथ एक युवक को पकड़ कर लिया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पीड़ित अनिल कुमार झा ने बताया कि कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रतीक कुमार ने पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर 1 साल पहले 3 लाख रुपए की ठगी कर रखा है। पैसे वापस मांगने पर पहले तो गलत चेक दे दिया। बैंक से चेक वापस आया तो पीड़ित युवक ने फिर प्रतीक कुमार से संपर्क किया और अपने पैसे की मांग की। युवक लगातार टाल मटोल करता रहा। काफी दबाव के बाद मंगलवार को प्रतीक कुमार ने पीड़ित युवक को पैसे देने के लिए दिघड़ा चौक पर बुलाया और इस बार भी कैश नहीं देकर चेक ही देने लगा। इसी पर बात बढ़ गई और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। क्या हुआ? आज से करीब 1 साल पहले हमसे 3 लाख रुपए ले लिए पोस्ट ऑफिस के लिए। क्या पोस्ट ऑफिस में क्या, किस चीज के लिए? बोले कि क्लर्क में आपको लगाएंगे जॉब। अच्छा। और हम बोले कि सर हम लोग गरीब आदमी है, हम सूद पर 5 बार लेके दे रहे हैं। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा पेमेंट नहीं होगा तो सूद समेत हम रिटर्न कर देंगे। अच्छा। उसके बाद सभी का मेरिट लिस्ट जो होता है तो सभी का निकल गया। हम इनसे पूछे सर जी हमारा नहीं है, तो बोले इंटरनल हो रहा है, हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद में 15 दिन हमको सिवान में लॉज में बैठा दिए। वहाँ पर बोले कि आज होगा कल होगा, ये हमको वहाँ पर मिले नहीं एक बार भी। फिर वहाँ से हार मार के हम घर पर आ गए। करीब 10 बार अपना गाँव काटने में बुलाए। 1-2 बार मिले, उसके बाद बोले कि हम यहाँ है वहाँ है, नहीं मिल पाए। उसके बाद बोले कि आप हम पेमेंट कर देंगे। उसके बाद 1-2 लाख का और 1 लाख का हमको चेक दिया। बोले कि अगर 5 जुलाई तक नहीं काम होगा चेक आप भंजा लीजिएगा। तो जब चेक हम बैंक में डाले तो चेक बाउंस हो गया, इनमें पैसा उसमें अकाउंट में था ही नहीं। उसके बाद फिर उनको बोले कि सर ऐसा बात है, बोले नहीं आपको बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। उसके बाद ये NFT करके हमको फोटो भेजे, NFT का भी फोटो है, वो NFT करके भेजे। 3 दिन 4 दिन हो गया। फिर हम बोले सर NFT से नहीं आया है, बैंक में जाके पता किए तो कोई NFT किए नहीं थे। उसके बाद फिर हम सब आसपास में जितना सबको बताया तो फिर बोले 15 दिन पहले डेट हमको दिए थे पैसा का, तो 15 दिन बोले, फिर उस दिन भी फेल हो गया। उसके बाद उससे डेली आज बैंक करके डेली फेल कर करीब 100 से ज़्यादा बारी अपना डेट फेल कर चुके हैं। इनसे कैसे आपकी मुलाकात हुई थी? जैसे हमारे संबंधी है मुन्ना झा। अच्छा। इनके हम रिलेटिव में है। तो ये उनको जानते थे, मैंने बोले कि जहाँ काम करवा देता है तो इनके विश्वास पर उनको हम पैसा दे दिए। और उसके बाद पैसा जब दे दिए इनको भी मैंने कि गलत निगाह से बोल रहा है, इनके बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है। अच्छा। उसके बाद में फिर कल शाम को हमको फोन किया कि आज आइए, 3 लाख रुपया कैश हम निकाल के रखे हुए हैं। उसके बाद जब आज आए अभी मिले तो फिर वो हमको चेक दे रहे थे। अच्छा। जबकि चेक है इसमें उनका नाम फ्रॉड है, इसमें प्रतीक है। पैन कार्ड जब चेक किए तो पैन कार्ड में उसका प्रतीक कुमार है। अच्छा। इससे पहले जो हमको चेक दिए थे उसमें सिर्फ बिना नाम का ही साइन किए हैं, पी लिख के और साइन किए हुए हैं। धूम्रपान मुक्त जिला घोषित हुए मुजफ्फरपुर को 1 साल होने जा रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले पटना के होटल चाणक्य में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निर्देशक संजय कुमार सिंह ने मुजफ्फरपुर जिला को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया था। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जिलाधिकारी को प्रमाण पत्र प्रदान किया, लेकिन लोग है कि उस प्रमाण पत्र की
की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम सिगरेट पीते नजर आ जाएंगे। पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर योशी शर्मा का कहना है कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की पहल से जिला धूम्रपान मुक्त नहीं हो सकता है। इसके लिए सभी विभागों को समन्वय बनाकर कार्रवाई करनी होगी। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित करेगी जो सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीने वालों से फाइन वसूला करेगी। इसके लिए सभी विभाग इसके लिए लगेगा तब जा करके होगा। ऐसे तो प्रैक्टिकली मान लिया गया है कि धूम्रपान खाने वाला और धुआं वाला दोनों के लिए मुक्त का, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रयास प्रशासन के तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, आम पब्लिक की तरफ से, मीडिया की तरफ से सबको थोड़ा सा सहयोग करना होगा, तब जा करके धरातल पर ये देखने को मिले। टास्क फोर्स गठित कर फाइन की बात हुई थी। हाँ, तो देखते हैं उसके लिए अलग से NCD जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, उन्हीं को देखना है, टोबैको कंट्रोल, उनको जरा से देखते हैं कि कहाँ तक इसमें प्रोग्रेस हुई। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करेंगे? मीडिया सबसे बढ़िया माध्यम है। सब में थोड़ा होना, थोड़ा भय होना, जब चलान उलान कटेगा पुलिस भी कुछ मदद करेगी, चलान उलान काटेगी, सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीते हुए जो मिलेंगे उनको चलान कटेगा तो थोड़ा लोगों में इससे भय भी होगा और जागरूकता भी बढ़ेगी। कश्मीर के केसर के साथ डाक टिकट में मुजफ्फरपुर की शाही लीची को सम्मान मिला है। 5 रुपए के डाक टिकट पके लाल लीची के गुच्छे से बिहार के गौरव की झलक मिलती है। देश से लेकर विदेशों में अपनी अनूठा स्वाद और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध शाही लीची उत्पादकों के लिए भी यह हौसला बढ़ाने वाली बात है। नॉर्थ बिहार फिलाटेलिक सोसाइटी के अध्यक्ष एवं डाक टिकट संग्रहकर्ता आचार्य चंद किशोर परासर ने बताया कि लीची के चित्र वाला विशेष आवरण लिफाफा 1 दशक पूर्व निकाला गया था। पहली बार डाक विभाग के शाही लीची पर डाक टिकट निकालकर इस फल को एक विशेष सम्मान और पहचान प्रदान किया गया है जो प्रशंसा के योग्य है। अभी राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में कोरोना के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्तर का डाक टिकटों का प्रदर्शनी अमृत महोत्सव के नाम पर किया गया, जिसका नाम था अमृत फिलाटेलिक एग्जीबिशन अमृत पैक्स 2023। और इसकी विशेषता ये रही कि 5 दिनों के इस कार्यक्रम में अलग अलग दिनों अलग अलग विषयों पर डाक टिकट और आवरण निकाले गए, जिसमें तीसरे दिन विशेष रूप से भारत के 12 राज्यों के जो विशेष फल हैं उनकी पहचान है, उन फलों को पर डाक टिकट निकाला गया, जिसमें बिहार के शाही लीची यानी मुजफ्फरपुर स्वीट सिटी के शाही लीची पर भी पहली बार डाक के इतिहास में 150 वर्षों के इतिहास में लीची पर एक डाक टिकट निकाला गया जो 5 रुपए का है। इससे लीची का सम्मान तो बढ़ा ही है, लीची का एक ब्रांडिंग भी किया है डाक विभाग ने। इसके लिए हम डाक विभाग को और डाक विभाग के माननीय मंत्री वैष्णव साहब को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और दूसरी बात ये कि इसके साथ ही ये डाक टिकट के साथ एक विशेष आवरण निकाला गया आज़ादी के अमृत महोत्सव का, और उसी पर इस आवरण पर ही उसको डाल के हम लोगों ने कैंसिलेशन करवाया है। तो मगर ये दुख की बात है कि अब से पहले डाक आवरण जो निकला था वो लीची पर निकला था, 2 बार निकल चुका है बिहार में ही, मुजफ्फरपुर में ही, लेकिन पहली बार डाक टिकट निकला और इतना बड़ा एग्जीबिशन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। मगर मुजफ्फरपुर डाकघर, प्रधान डाकघर में जो फिलाटेलिक ब्यूरो है, नॉर्थ बिहार में अकेला फिलाटेलिक ब्यूरो है, उसने ये सूचना तक फिलाटेलिस्टों को नहीं दी और वो अक्सर बंद रहता है, वहाँ भ्रष्टाचार होता है। और आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर डाक टिकट जो फिलाटेलिस्टों के लिए आता है उसकी चोरी करके वहाँ के कर्मचारी बेच देते हैं, जो उनका जो इंटरनल विजिलेंस है डाक विभाग का, उसके द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन करके पाया गया है। तो ये जो डाक विभाग का फिलाटेलिक ब्यूरो है पैरालाइज हो गया है। इसको चाहिए कि इस लीची के डाक टिकट को अधिक से अधिक संख्या में यहाँ ला करके और डाक टिकट संग्रहकर्ताओं तक उपलब्ध कराए। जदयू को अलविदा कहकर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के गठन पर उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक काफी उत्साहित है। मंगलवार को राजू कुशवाहा के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर समर्थकों ने खुशियां मनाई। राजू कुशवाहा और मदन चौधरी ने कहा कि जदयू पार्टी का गठन जिन मूल सिद्धांत को लेकर हुआ था वह भटक चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाकर अपने समर्थकों में जान फूंक दी है। मौके पर रियाज अहमद, नंद किशोर प्रसाद कुशवाहा, रोशन कुशवाहा, रवि रंजन कुशवाहा, दिलीप कुशवाहा सहित दर्जनों उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक मौजूद रहे।
आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हम लोग का नया पार्टी का गठन किया गया है। उसी खुशी में आज रंग गुलाल उड़ा करके और लड्डू खिला करके बांट करके हम लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। होली से पहले होली खेल रहे हैं? हाँ, होली से पहले बेशक होली हम लोग खेल रहे हैं, बहुत खुश हैं और अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। हम लोग पार्टी और संगठन के साथ मिल करके काम करेंगे सब भाई, और जनता के बीच में जाएंगे और जो भी होगा उसके लिए हम लोग। ने आरोप लगाया है कि पार्टी को कमजोर कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, ये सब गलत बात। ललन सिंह का जो भी आरोप है वो गलत आरोप है। पार्टी में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी साथ में थे तो पार्टी और बहुत मजबूत हुई थी, ऐसा थोड़ी कि कमज़ोर हुआ था। आज हम लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे आज हम लोग होली ही मना रहे हैं। जब से कल जैसे ही हमारे नेता ने नया पार्टी का गठन किया और हमारे नए दल का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा, उसी वक्त से हम लोगों को लगा कि आज हम लोग के लिए होली का दिन है। और कल हम लोग पटना से रात तक यहाँ लौटे हैं। आज सुबह में सारे साथी मुजफ्फरपुर के जितने इम्पोर्टेंट साथी हैं सबको इकट्ठा करके आज हम लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। बड़ी खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। इसके लिए हम लोग सारे साथी, जिला के जितने इम्पोर्टेंट साथी हैं सब लेकर इकट्ठा हुए हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री चेहरा देख रहे हैं हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री का गुण भी है उनके अंदर। ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग नया पार्टी बनाया है। बड़ी मेहनत के साथ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, और जितना ऊपर से ऊपर जा सकते हैं उसके लिए हम लोग जहाँ तक होगा सारी मेहनत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी के निर्देश पर हम लोगों ने नए पार्टी का गठन किया है। कार्यकर्ताओं के आह्वान पे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा गया है। हम लोग कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है इसको लेकर, इसी के लिए हम लोग जश्न मना रहे हैं। इससे पहले भी एक पार्टी बनाए थे, लेकिन फिर जदयू में गए, फिर एक बार पार्टी बनाए, कैसे देख रहे हैं? पार्टी को क्या देखना है, कहने का मतलब कि राजनीति में जब आए हैं तो सेवा की भावना से लोग आते हैं। निश्चित रूप से चाहते हैं कि जब तक हम लोग राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे तब तक जनता का सेवा कैसे कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से नया पार्टी का गठन हुआ है। पुरानी बातों को भूलना चाहिए। हाँ, जदयू से क्या मनमुटाव हुआ? जदयू से कोई मनमुटाव नहीं था। जदयू जिन मूल सिद्धांतों के लिए पार्टी बनी थी, जदयू उस मूल सिद्धांतों से भटक गई है। आप सभी जानते हैं कि 1994 में जदयू का गठन किस पार्टी के विरुद्ध हुआ था, और जब 10 साल के बाद, संघर्ष के बाद जब पार्टी सत्ता में आई तो क्या आवश्यकता पड़ गई कि पुनः उन्हीं लोगों के साथ जाने का मतलब निर्णय लिया गया, जिससे समता पार्टी के वे साथी जो 94 में थे आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, उन सभी साथियों के रिक्वेस्ट पे, आह्वान पर ही हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने नई पार्टी का गठन किया। बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने शराब के साथ पकड़ी कुल 107 गाड़ियों की नीलामी की, जिसमें उत्पाद विभाग को करीब 1 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इसमें लग्जरी गाड़ियों के साथ बाइक एवं अन्य गाड़ियां शामिल है। नीलामी की प्रक्रिया में एडीएम भी शामिल रहे। मुजफ्फरपुर के मद्य निषेध विभाग के उत्पाद अधीक्षक संजय राय ने बताया कि नीलामी में 6000 से ज्यादा आवेदक सम्मिलित हुए। इस दौरान देखा गया कि एक गाड़ी पर कई लोगों ने बोलियां लगाई। अंतिम में जिसकी बोली ज्यादा रही उसे दिया गया है। 107 वाहनों की नीलामी प्रकाशित की गई थी, जिसमें अभी 73 जिनका मुख्यालय से अनुमति नीलामी करने की प्राप्त हो चुकी है, शेष की कल तक आ जाएगी। इसमें करीब 6000 से ज़्यादा आवेदक सम्मिलित हुए हैं और इन लोगों के द्वारा नीलामी में भाग लिया गया है। करीब 1 करोड़ रुपए तक विभाग को आने की उम्मीद है पूर्ण नीलामी में। कुरान शरीफ हिफ्ज करने पर 14 मदरसों के छात्रों की दस्तार बंदी की रस्म अदायगी की गई। इस मौके पर शब कदर के उन्मान से रोशनी डाली गई। शब बारात में होली के पर्व अमन, शांत व मोहब्बत के साथ मनाने का आह्वान किया गया। अहले इस्लाम से आह्वान किया गया कि वह शब बारात पर शोर शराबा ना करे, इबादत कर त्योहार मनाए। मुजफ्फरपुर शहर के पक्की सराय स्थित मुस्लिम क्लब के मैदान में हुए सोमवार की रात रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के तहत दस्तार बंदी कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी और जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने शिरकत कर बच्चों का हौसला अफजाई किया।
दोनों मेहमानों ने सभी छात्रों को सम्मानित भी किया। मदरसा बीबी सोगरा के छात्रों की दस्तारबंदी कार्यक्रम में मौजूद जदयू नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि हिफ्ज़े कुरान की दौलत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों खुशनसीब है। मौके पर मदरसा के सेक्रेटरी तनवीर आलम, सदर शब्बीर अहमद समेत कई औलामा मौजूद रहे। इस आबादी में अपने इल्म और तकवा परहेज़गारी, हुस्न अखलाक का रंग वो जमाते कि मेरे जाने के बाद दरो दीवार भी चीख करके रोवे, आबादी का बच्चा बच्चा चीख कर रोवे। लालच इस बात की होनी चाहिए कि हम अपने जैसा जिगर पैदा हो। आज मदरसा बीबी सोगरा पक्की सराय के दस्तारबंदी कार्यक्रम में हमको आने का मौका मिला। यहाँ के लोगों ने मुझे ये अवसर दिया। आज आकर के 14 हाफिज कुरान देख करके मुझे बहुत खुशी हुई और इस मदरसा के तमाम जो इसको लेकर के चल रहे हैं, आगे बढ़ कर के जो भी लोग इसमें मददगार है, उन तमाम लोगों को हम दिली मुबारकबाद देते हैं अपने समाज के भी तरफ से। कम से कम आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और दीन की फैलाने में, दीन की रोशनी बच्चों में पैदा कर रहे हैं। इससे दीन महफूज होगा। इस तरह के लोग तराशे गए हैं, इसके लिए हम मदरसा के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया अदा करते हैं। आज मदरसा बीबी सोगरा में 14 बच्चे की दस्तारबंदी हुई है। इंशाअल्लाह हम लोग जो है हर साल दस्तारबंदी करते हैं। आगे भी जो है हम लोग चाह रहे हैं कि 25 बच्चे की दस्तारबंदी हो। और मुस्लिम क्लब में जलसे का प्रोग्राम हुआ है और हमारे मंत्री साहब भी पहुँचे हुए थे, बलियावी साहब भी आए हुए थे और तमाम जो जायरीन है सब पहुँचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों की दुआओं से हमारे यहाँ 14 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं और मुकम्मल हाफिज़ कुरान है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और हमारे असातिज़ा भी बहुत मेहनत करते हैं और हमारे कुर्ब जवार के जो लोग हैं हमारा फुल सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं। हमारे जुमला अराकीन हमारे साथ रहते हैं। तालीम और ताल्लुम का भरपूर ख्याल रखा जाता है और मेहनत कश और जफाकश असातिज़ा हमारे यहाँ हैं। पढ़ाने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, जिसका नतीजा और रिज़ल्ट आपके सामने है कि 14 बच्चे आज हाफिज़ कुरान मौजूद हैं। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे इस तकरीब में शरीक हुए हैं और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो न शरीक होकर भी हमारी मदद करते रहते हैं या मदद करने का सोचते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि मैंने उनके लिए 14 हाफिज़ कुरान तैयार किया है। जब भी वो उनसे चाहे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ताहूपोखर स्थित पूजा समिति की ओर से सोमी अमावस्या पर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रंग बिरंगे फूलों से महाश्रृंगार किया गया। इससे पहले पंडित अजय झा ने भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन के बाद पंचामृत स्नान कराया। उसके बाद रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार और आरती की गई। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि आज के दिन स्नान दान और शिव पार्वती के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मौके पर पुजारी जितेंद्र तिवारी, पंडित नीरज झा, पंडित राजेंद्र झा सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। हर महीने अमावस्या को लेकर साहूपोखर महादेव मंदिर में बाबा का महारुद्राभिषेक किया जाता है। तदुपरांत महाश्रृंगार कर आरती की जाती है और जगत कल्याण की कामना की जाती है। और आज का फागुन अमावस्या ऐसे भी विशेष है क्योंकि आज सोमी अमावस्या है। सोमी अमावस्या के दिन दान, स्नान, पूजन, व्रत करने से कोई भी फल दुगना मिलता है। साथ ही आज स्त्रियां जो है अपने पति के लंबे आयु के लिए व्रत करती हैं और आज पितरों का भी दिन माना जाता है। तो ऐसे भी आज का विशेष महत्व है। आज के दिन जो भी लोग पूजा अर्चन करते हैं सोमी अमावस्या को, उनको मनवांछित फल मिलता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए 10 न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी,
या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।